नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, कांग्रेस ने मोदी के लिए बुक किया हवाई टिकट, असम पहुंचकर करवा ली फजीहत की, और राहुल से डरे 56 इंची का नया कानून, 20 साल तक किताब नहीं छपवा सकेंगे सेना के अधिकारी की। वहीं योगी या सीएम, अपने ही दांव में फंसे आदित्यनाथ क्या देंगे इस्तीफा की। साथ ही ट्रेड डील पर राहुल के नए धमाके से हलक में अटकी मोदी की सांसें की। खबर के अंत में बात होगी, साथ आए दोनों एनसीपी, महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर तय की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे भारत और तेजस ट्रेनों में बदबूदार लंच और डिनर, शिकायत पर पिट रहे यात्री, एडवांस पेमेंट के बाद भी घटिया खाना मिल रहा, हो रहा पर्दाफाश। उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह, 4 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन, नड्डा ने दिया संगठन को मजबूत करने का मंत्र। जर्मन चांसलर मर्ज बोले, यूरोप की आजादी की गारंटी नहीं, अमेरिका से रिश्तों में गहरी दरार, नियमों से चलने वाली दुनिया खत्म। रोहतक एमडीयू के बाद बार में पहुंचे सीजय सूर्यकांत, हाथ जोड़कर वकीलों का अभिवादन स्वीकारा, बोले युवा अपनी क्षमता पर करें भरोसा। आज जेल से बाहर आए पप्पू यादव, तीनों केस में कोर्ट से मिली बेल, बोले सत्यमेव जयते, न्याय और इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। आशुतोष महाराज कोर्ट से रोते हुए बाहर निकले, अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था प्रयागराज कोर्ट ने, फैसला किया सुरक्षित। मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे, ऐसा करने वाले पहले पीएम, बोले देश का बुरा सोचने वालों को कांग्रेस कंधे पर बिठाती है। इमाम बोले, जहां वंदे भारत अनिवार्य वहां से बच्चों को निकाले, नहीं पढ़ाना है उनको। उज्जैन में कहा, ये हमारी धार्मिक आजादी पर वार, फैसला वापस ले सरकार। मोदी स्टाइल में तारिक रहमान ने की चाय पर चर्चा, राहुल की भी करी नकल, बीएनपी की जीत के कारण। 20 से अधिक भाजपा नेता बनेंगे दर्जा मंत्री, सूची हुई तैयार, होली तक मिल सकते हैं पद। चर्चित अमेरिकी महिला वकील ने दिया इस्तीफा, भारत में कांग्रेस की मांग, पद छोड़े हरदीप पुरी। ट्रंप ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेजा, वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना। चुनावी ट्रस्टों से बीजेपी को 3157 करोड़ मिला, कांग्रेस को मिला 398 करोड़ का सियासी चंदा। पहन ले कोई जैसे भी चोले उसकी वाड़ी, शंकराचार्य पर योगी के बयान को अखिलेश ने बताया पाप। मिशन 2027 के लिए गौतम बुद्ध नगर बना सियासी अखाड़ा, बीजेपी और एसपी और बीएसपी की रैलियों का शेड्यूल जारी। उत्तराखंड में जनगणना का काउंटडाउन शुरू, प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाएं सील, अब जिले और तहसील साथ ही वार्ड में कोई बदलाव नहीं। जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। मध्य प्रदेश में वैलेंटाइन डे पर लट्ठों को तेल पिला शिवसेना का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए बुक किया हवाई टिकट, कहा बस प्लेन में बैठिए, लोग कर रहे इंतजार। दरअसल बता दें कि असम के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने आज तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री से बवाल प्रभावित मणिपुर जाने की अपील की है। एक्स पर एक पोस्ट में खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव वाले राज्य हमेशा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। राज्य 2023 से जल रहा है और अब फिर से जल रहा है। खेड़ा ने दोनों राज्यों के बीच कम दूरी की तरफ इशारा करते हुए लिखा, आप आज असम में हैं, मणिपुर यहां से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, कृपया वहां पर भी जाइए। प्रधानमंत्री की उपस्थिति मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस नेता ने फ्लाइट टिकट की एक फोटो साझा करते हुए लिखा, आपकी आसानी के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल का टिकट बुक कर दिया है, आपको बस विमान में सवार होना है। चूंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसीलिए मैं टिकट यहीं साझा कर रहा हूं। उन्होंने केंद्र के पीएम केयर्स फंड पर कटाक्ष करते हुए संदेश दिया कि प्रधानमंत्री वहां जाकर दिखाएं कि वह वाकई मणिपुर की परवाह करते हैं।
सीएम के काफिले के लिए 3 घंटे श्रद्धालुओं को रोका गया। नालंदा में लोग बोले नीतीश को मुख्यमंत्री हमने बनाया, बहुत गलती कर दी। हाँ, बता दें कि नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचे। नवादा के मोतनाजो हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम सड़क के रास्ते राजगीर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गिरियक स्थित गंगा जी राजगृह जलाशय का निरीक्षण किया। सीएम के कार्यक्रम को लेकर राजगीर के महादेव स्थान से ब्रह्मकुंड में जलभरी करने पहुंचे श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। 3 घंटे तक श्रद्धालुओं को रोक कर रखा गया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। श्रद्धालुओं ने कहा, नीतीश कुमार को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है और वही हमें रुकवा रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार हाय हाय के भी नारे लगाए गए। विरोध के बाद जलभरी की परमिशन मिली। नीतीश राजगीर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मलमास मेला 2026 की तैयारियों की व्यापक समीक्षा करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों? शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण की जरूरत नहीं, सीएम पर पलटवार। दरअसल दर्शकों बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। वाराणसी में उन्होंने आज कहा, सनातन धर्म में शंकराचार्य को पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती। सरकार या कोई राजनीतिक दल ये तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा और कौन नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सनातन में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार प्रमाण पत्र देकर शंकराचार्य नियुक्त करे। इन्होंने स्वामी वासुदेवानंद जी को शंकराचार्य का प्रमाण पत्र दिया। उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। कोर्ट बार बार कह रही है कि इन्हें शंकराचार्य ना कहा जाए। उन्होंने कहा, सपा ने शंकराचार्य को मारा था, आप भी मार चुके हो। मतलब सपा ने जिसे मारा उसे हम भी मार सकते हैं। अगर यही परिभाषा है तो सपा से अलग कैसे हो सकती है? जो अहंकार 2015 में अखिलेश के माथे पर चढ़ा था, वही अहंकार चढ़ गया है। अखिलेश तो बर्बाद हो गए, अब इनका देखिए क्या होता है। शंकराचार्य ने कहा, गोरखनाथ की वाणी में स्पष्ट है कि जो योगी बन गया उसे राजपाट से दूर रहना चाहिए। राजयोगी बन सकता है, लेकिन योगी फिर से राजा नहीं बन सकता। तो सवाल यह है कि आप योगी हैं, विरक्त हैं, तो मुख्यमंत्री सत्ता स्वीकार कैसे कर सकते हैं? दावा, अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं करा सकेंगे, सरकार आदेश जारी कर सकती है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर छिड़ा है विवाद। बता दें कि सरकार रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ पदों पर रहे अधिकारियों के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने पर विचार कर रही है। इस अवधि के दौरान वे अपनी सेवा से जुड़ी किताब प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह विषय सामने आया है। कई मंत्रियों का मानना था कि मिलिट्री अधिकारियों समेत अहम पदों पर रहे अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले एक निश्चित कूलिंग ऑफ पीरियड होनी चाहिए। टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक यह मुद्दा कैबिनेट के आधिकारिक 27 बिंदुओं के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन सामान्य चर्चा के दौरान उठा। हालांकि इस पर जल्द ही आदेश भी जारी हो सकता है। एनसीपी के दोनों गुटों का होगा विलय, संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, बताया कौन लेगा अंतिम फैसला। जी हां, बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों का विलय होता है तो वह इसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस पर कोई भी फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निर्भर करेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच विलय की भावना जताई। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए राउत ने कहा कि एनसीपी गुटों का विलय अनिश्चित है। इस मामले में अमित शाह की भूमिका अधिक होगी। राउत ने कहा, मुझे नहीं लगता कि दोनों एनसीपी गुटों का विलय होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे काफी खुशी होगी। प्रफुल्ल पटेल वही कह रहे हैं जो अमित शाह कह रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि आपके पास दोनों विलय के बारे में कोई ठोस जानकारी है? एनसीपी और बीजेपी के विलय पर फैसला अमित शाह की इच्छा के अनुसार लिया जाएगा। एनसीपी का बीजेपी में विलय होगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी बीजेपी में विलय होगा।
ट्रेड डील ने टेक्सटाइल उद्योग को खत्म कर दिया, व्यापार समझौते पर राहुल गांधी का फिर बड़ा वार। दरअसल दोस्तों बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर लगातार घेर रहे हैं। इसी के साथ वो लगातार टैरिफ का मुद्दा भी उठा रहे हैं। एक दिन पहले जहां राहुल गांधी ने किसान संघ के नेताओं से मुलाकात की, वहीं अब एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि इस व्यापार समझौते से देश का टेक्सटाइल उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अपने वीडियो में राहुल ने ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसी के साथ दावा किया गया है कि यह समझौता भारत के कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के लिए नुकसानदायक साबित होगा। कपास की खेती और कपड़ा क्षेत्र में संबंधित भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में कपड़ा निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।